ये आंकड़ा है आज 3 बजे तक का मतदान का। पिछली बार यानी 2019 में हरियाणा में 70% मतदान हुआ था और आज अभी 3 बजे तक का आंकड़ा 40% हो चुका है। आखिरी घंटा बाकी है, ऐसे में देखना होगा क्या 70 पार इस बार फिर होगा। ये आंकड़ा छठे चरण को लेकर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। हरियाणा में एक विधानसभा सीट करनाल पर उपचुनाव हो रहा है। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। 3 बजे तक हरियाणा में मतदान का आंकड़ा 40% हो चुका है। दिल्ली में यह आंकड़ा 44% है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 50.17% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर, जिसको लेकर बीजेपी कहती है कि धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है। इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का रण इस बार न्याय रण है। जी बिल्कुल, तस्वीरां दे नाल आखिरी घंटे दे विच की कुछ इस समय हलचल हरियाणा च दिल्ली च नजर आ रही है, वो तुहाडे सामने पहुंचावांगे। पर दिन भर की कुछ अपडेट रहा वो भी तुहानूं दस्सांगे। तस्वीरां दे विच दिखा रहे हैं कि किस तरीके नाल दिग्गज सवेर तो ही वोटां दा अपनी वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नायब सैनी होण, मनोहर लाल खट्टर होण, अनिल विज होण, या दूजे पासे जिहड़े कांग्रेस के दिग्गज ने कुमारी सैलजा होण, भूपेंद्र सिंह हुड्डा होण, उन्हां दा परिवार होवे, दीपेंद्र हुड्डा होण, या फिर चौटाला परिवार होवे, वो भी वोट हक का इस्तेमाल करन पहुंचे। हर कोई अपनी वोट हक का इस्तेमाल करन पहुंचदा है ते उही तस्वीरां ते उस दे नाल पूरा अपडेट तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। अगले 1 घंटे दे विच तुहाडे कोल भी मौका है कि तुसी भी जाके अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगले 1 घंटे में आप भी निकलिए घर से अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया है। अगर मैं गर्मी की बात करूं तो दोपहर के 2 और 3 बजे के मुकाबले 5 बज चुके हैं, इसलिए गर्मी थोड़ी कम हुई है और आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करने चाहिए। देखिए हमारे पास जो जानकारी है अगले कुछ मिनट में आपको 4 बजे तक का आंकड़ा दिखाऊंगा कि 4 बजे तक कितनी वोटिंग परसेंटेज हुई है हरियाणा में और यह बढ़ाकर कितनी पहुंचा सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप वोट कीजिए, एक एक वोट के साथ ही वोट परसेंटेज बढ़ता है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कुछ और राज्यों के साथ, तो वहां पर वोटिंग, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के साथ, तो वहां पर वोटिंग की रफ्तार बहुत तेज नजर आई है दिल्ली और हरियाणा के मुकाबले। अगले 1 घंटे में अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, वहां पर क्या कुछ हलचल है, किस तरह की कतारें हैं और क्या कुछ वहां पर नजर आ रही हैं तस्वीरें। स्वदेश सब कुछ दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल, लोकसभा की अगर हम बात करें 10 की 10 सीटों की, सबसे पहले गुड़गांव लोकसभा सीट की बात करेंगे। 41.31% मतदान 3 बजे तक यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। 4 बजे तक का आंकड़ा आपको दिखाएंगे, लेकिन धर्मवीर शर्मा हमारे सहयोगी गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, क्या अपडेट है? सबसे पहले तो आंकड़ा अगर आप तक पहुंच पाया हो, कितना आंकड़ा अभी तक है मतदान का, कितने फीसदी मतदान हुआ है? बिल्कुल, देखिए अभी अभी चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी मिली है अब से 1 मिनट पहले ही साझा की गई है, उसमें ये बताया गया है कि अभी तक का जो आंकड़ा है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का वो 53.9 यानी कि लगभग 54% जो वोटिंग है वो हो चुकी है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में। जबकि सबसे कम वोटिंग जो अगर इस पूरे 9 विधानसभाओं की अगर मैं बात करूं इस लोकसभा क्षेत्र की, तो सबसे कम वोटिंग जो हुई है वो गुरुग्राम और इसके अलावा बादशाहपुर हल्का जो है, इन दोनों विधानसभाओं में सबसे कम वोटिंग हुई है, जहां 50% भी वोटिंग नहीं हुई है। लेकिन इसके अलावा जो रेवाड़ी का बावल का इलाका है, खासतौर से नूह और पुनाना जो कि मेवात के इलाके हैं, और इसके अलावा फिरोजपुर जिला, ये 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनका जो आंकड़ा है वो करीब 52 से लेकर के 54% तक का है। यानी कि सबसे ज्यादा वोटिंग जो है इन 4 विधानसभा क्षेत्रों पे हुई है और सबसे कम वोटिंग जो है वो गुरुग्राम के बादशाहपुर और गुरुग्राम दो सीटों की हुई है। आंकड़ा इन विधानसभा क्षेत्रों से आता है। यही 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जो हर बार बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखाते हैं यहाँ के मतदाता। इस बार भी उसी इतिहास को दोहराया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो चारों इलाके हैं ये सबसे ज्यादा वोटिंग इनकी रहती है। पिछली बार भी हमने देखा था 2019 में भी इन्हीं चारों इलाकों की सबसे ज्यादा वोटिंग थी। इसके बाद जो पटौदी हल्का है उसकी वोटिंग रहती है और इसके साथ साथ रेवाड़ी हल्के की रहती है। लेकिन जो गुरुग्राम के जो 2 क्षेत्र हैं, खासतौर से बादशाहपुर और गुरुग्राम, ये 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर शहरी और ग्रामीण मतदाता दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहता है। खासतौर से ये कहा जाता है कि लोग जो है छुट्टी मनाने चले जाते हैं। दूसरी बात अब की बात ये भी कहा जा रहा है कि गर्मी ज्यादा है जिसकी वजह से वोटर बाहर नहीं निकले, और यही वजह है कि इन दोनों सीटों पर सबसे कम वोटिंग हुई है। लेकिन फिलहाल तो अभी तक का जो आंकड़ा आया है 5 बजे तक का, उस आंकड़े के हिसाब से गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का जो वोटिंग परसेंटेज है वो करीब 54% तक पहुंचा है। लेकिन इन दोनों विधानसभाओं में अभी भी कम है। मेवात का जो इलाका है वो सबसे आगे रहा है वोटिंग परसेंटेज में अब तक का। अगर थोड़ी सी तस्वीर आप दिखा पाएं जहां पर इस समय आप मौजूद हैं, वहां पर कोई लाइन लगी हुई नजर आ रही है या फिर माहौल ठंडा है वोटर्स के बीच?
बिल्कुल, देखिए मैं गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ उसकी सबसे वीआईपी इलाका माना जाता है। सारे सरकारी अधिकारी यहाँ रहते हैं, विधायक जो है मौजूदा वो यहाँ रहते हैं। इसके अलावा जो बाकी और बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो जिला उपायुक्त हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, सब इसी इलाके में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वोटिंग के नाम पर लाइन जैसी कोई स्थिति नहीं है और ये स्थिति पिछले 2 घंटे से ऐसी ही है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं वोट डालने के लिए। सुबह के वक्त में जरूर यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया उसके बाद यहाँ पर लोगों का जो है आना जाना कम हो गया। अब भी काफी कम लोग आ रहे हैं और माना यही जा रहा था कि दोपहर के समय में क्योंकि गर्मी ज्यादा थी इसलिए लोग नहीं आए। तो उम्मीद अभी भी यही है कि शायद अगले आधे घंटे में कुछ लोग जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी कम होगी तो हो सकता है वोटर बाहर निकले और वो वोट करे। फिलहाल क्या आपने तस्वीरें देखी हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ उस सीट पर खड़े हैं जहां सबसे आखिर में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था और चौंकाया था उस नाम से। हालांकि अटकलें तो पहले से लगाई जा रही थी कि इस बार कुछ नया करेगी कांग्रेस। राज बब्बर को चुनाव मैदान में उतारा। राव इंद्रजीत सिंह का तो नाम पहले से तय था, बीजेपी ने उनके नाम की घोषणा भी कर दी थी बहुत पहले ही। 16 मार्च को जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद ये तय था कि राव इंद्रजीत सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे इस लोकसभा सीट से। लेकिन इन दो चेहरों के बीच इस बार का मुकाबला किन मुद्दों पर था? जात पात हावी रहा, विकास से अछूता, नू इलाका, मेवात का इलाका, ये तमाम मुद्दे वहां पर छाए रहे या फिर यहाँ पैराशूट कैंडिडेट है, मोदी चेहरा है, यही मुद्दे रहे? बिल्कुल, देखिए जो पूरा इलाका है अहिरवाल का क्षेत्र है, इसको राव इंद्रजीत सिंह का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर अब की बार जो है टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने राज बब्बर को लेकर आई, जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि मेवात का जो इलाका है वो पूरी तरह उनके साथ और यहाँ पर जो शहरी इलाका है वहां पर पंजाबी वोटर काफी हैं, इसीलिए पंजाबी चेहरे को उतारा गया इंद्रजीत के कार्ड के लिए। लेकिन अभी हमने देखा कि जिस तरह से जो उम्मीदवार की जो घोषणा कांग्रेस ने की उसमें काफी देरी कर दी थी और इसके अलावा जो कांग्रेस का आपसी मनमुटाव है, आपसी गुटबाजी है, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर देखने को भी मिला। लेकिन अब चूंकि अब वोटिंग हो गई है तो नतीजे जब 4 तारीख को आएंगे तो पता चलेगा कौन जीतता है। राव इंद्रजीत सिंह विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे, जबकि जो राज बब्बर हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि मेवात जैसे इलाके की बात लगातार कर रहे थे कि पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर कोई विकास भाजपा ने किया नहीं है। तो ये दोनों मुद्दे थे। साथ में जो बाहरी उम्मीदवार होने का जो मुद्दा था वो भी मुख्य तौर पर रहा, क्योंकि राज बब्बर को जब टिकट दी गई तो यहाँ बीजेपी के लिए इस सीट पर आपको रोकना चाहती हूँ धर्मवीर, एकमात्र यही सीट ऐसी नजर आई हमें इस बार लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी में भीतर घात को लेकर अंदेशा रहा। इस सीट पर राव इंद्रजीत सिंह अकेले चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, भले ही उनकी बेटी उनके साथ है लेकिन कोई स्थानीय नेता उनके साथ नजर नहीं आ रहा था। अभय यादव की बात हो, सुधा यादव की बात हो, ये चेहरे नजर नहीं आए। राव नरबीर हो, ये उस तरीके से चुनाव प्रचार में दिखे नहीं। बिल्कुल, देखिए राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस से चूंकि भाजपा में आए थे उसके बाद से लगातार हमने देखा है कि उनका राव नरबीर के साथ भी 36 का आंकड़ा रहा और सुधा यादव जो कि पहले एक बार सांसद बनी थी, उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को ही हराया था, वो भी यहां से दावेदारी कर रही थी कहीं ना कहीं। तो जब राव इंद्रजीत सिंह को दोबारा टिकट मिली तो ये जो चेहरे हैं ये पीछे हट गए कहीं ना कहीं और ये कभी भी राव इंद्रजीत सिंह के साथ दिखाई नहीं दिए। बहुत कम हम कह सकते हैं, ना यहाँ के विधायक जो थे वो खुल करके मंच पर दिखाई दिए। पूरा चुनाव एक तरह से हम कह सकते हैं राव इंद्रजीत सिंह ने अकेले लड़ा है और साथ में उनकी जो बेटी है वो चुनाव प्रचार में रही है। कोई बड़ा जो नेता है वो भी यहाँ चुनाव प्रचार के लिए भाजपा की तरफ से आया नहीं और ये माना जा रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह जो है वो अपने दम पर ही अकेले ही इस चुनाव को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अब वोटिंग हो गई है तो पता चलेगा 4 तारीख को कि क्या राव इंद्रजीत सिंह अकेले अपने दम पर इस सीट को बाजी मारकर ले जाते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली बार लगातार वो 4 बार से यहाँ सांसद हैं और पिछली बार लगभग 5 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी और अब की बार भी वो दावा कर रहे थे कि उनकी जीत का जो आंकड़ा है वो कई लाख में होगा और वो राज बब्बर को कहीं बचाने की चुनौती है। शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के लिए यहाँ पर जरूर अपने ही चुनौती बन गए थे, वहीं कांग्रेस के लिए तो अपने चुनौती थे ही। कैप्टन अजय यादव को टिकट नहीं दी गई तो उसके बाद नाराजगी उनकी भी थी। तमाम दूसरे चेहरे भी इस चुनाव प्रचार में कांग्रेस के लिए नजर नहीं आए थे। तो आंकड़े आपको दिखा रहे, दिलचस्प तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेघना अहलावत, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की धर्मपत्नी को आप वोट कास्ट करते हुए देख